Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all guys are doing well. So today we are going to talk about Polish National Student Visa. जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पोलैंड नेशनल स्टडी वीज़ा के बारे में। इसमें जो चेकलिस्ट है आप कैसे फिल कर सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहते हैं जब आप अपना वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, उसके साथ जो आपकी चेकलिस्ट होती है उसके रिगार्डिंग आपको मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। वीडियो को एंड तक का देखें ताकि आपको एक डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल सके कि प्रोसेस कैसे वर्क करता है और आपको कैसे एप्लीकेशन फिल करनी है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, आपको एक चेकलिस्ट डाउनलोड करनी पड़ेगी। चेकलिस्ट जो आपको अवेलेबल होती है उसके रिगार्डिंग में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूं। आपको VFS पोलैंड की वेबसाइट पर जाना होगा। आप जैसे VFS पोलैंड ग्लोबल में आप जैसे ओपन करेंगे वेबसाइट को, तो उसमें आपका एक ऑप्शन आता है जब जो आपका वीज़ा होता है उसको चेकलिस्ट में जाके अपने सेलेक्ट करने के लिए आपको नेशनल स्टूडेंट वीज़ा में अप्लाई करना है। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो उसमें आपको एक ऑप्शन आएगा चेकलिस्ट का, तो आप चेकलिस्ट वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और वो आपको फिल करनी होती है। और इसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। जो आपको चेकलिस्ट फिल करनी है अपने हाथों से फिल नहीं करनी, पेन से नहीं करनी। आपको लैपटॉप रिक्वायर्ड रहेगा, आप कोई भी कंप्यूटर में अपना PDF में कन्वर्ट करके इसमें डिटेल फिल कर सकते हैं। जो सबसे पहले ऑप्शन आता है इसमें आपका नेम का ऑप्शन आता है। इसमें आपको नेम मेंशन करना होता है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। अगर मिडिल नेम है तो आप मेंशन कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आपका पर्पस ऑफ विजिट रहेगा स्टूडेंट नेशनल स्टडीज़। इसके नीचे कॉन्टैक्ट नंबर आपको मेंशन करना होगा। देन जो थर्ड ऑप्शन आता है इसमें ईमेल एड्रेस अपना मेंशन करना होता है, जो आपकी ईमेल आईडी है। अपार्ट फ्रॉम दिस साइड यू हैव टू मेंशन योर पासपोर्ट नंबर, जो भी आपका पासपोर्ट नंबर है। इसके अलावा आपको बताने वाला हूँ, जो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, लोगों ने मेंशन किया आप दो तरीके से फिल कर सकते हैं। एक तो आप इंग्लिश लैंग्वेज में फिल कर सकते हैं, जो अदर ऑप्शन आता है आपका। आप पॉलिश लैंग्वेज अगर आपको आती है तो आप पॉलिश में भी फिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूँ। सबसे पहले आपको पासपोर्ट रिक्वायर्ड रहता है। इसके लिए पासपोर्ट का आपको फोटोकॉपी चाहिए होता है, फर्स्ट एंड लास्ट। जो फर्स्ट पेज और लास्ट पेज में जो इन्फॉर्मेशन होती है उसकी फोटोकॉपी आपको चाहिए होती है। और जो पासपोर्ट होता है आपका 10 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, और 10 साल से पुराना तो इंडिया में वैसे भी चलता नहीं है। जो एक्सपायरी टाइम ड्यूरेशन होता है 10 साल में आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो जाता है, तो उसके बाद वैलिड रहता नहीं है। अगर आपका पासपोर्ट 10 साल के अंदर है और उसमें जो आपकी वैलिडिटी कितनी होनी चाहिए उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूँ। अगर आप यहाँ से वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, आपका वीज़ा 2 साल का स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका जैसे वीज़ा एक्सपायर होता है उसके 3 महीने बाद तक का आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, जिसको ट्रैवल डॉक्यूमेंट कहते हैं। ताकि आप वहाँ से जैसे ही आपका कोर्स का कंप्लीट होता है तो आप इंडिया आ सकें, जो भी आपकी होम कंट्री है, आपको कोई इशू फेस ना हो। अगर आपका ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये मीट नहीं हो रहा तो आपका रिजेक्ट हो जाता है, आपका वीज़ा अप्रूव नहीं होगा, आपका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको इस चीज़ का मेक श्योर करना है कि आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपका सेकंड इन्फॉर्मेशन है आपको बताता हूँ, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म की है। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। अगर आप खुद करना चाहते हैं तो मैं आपको उसे एक सेपरेट वीडियो बना के बता दूंगा कैसे फिल करना है। अगर आप एडिशनल सर्विस लेना चाहते हैं तो आप वहाँ से ले सकते हैं। अगर आप VFS में जाते हैं तो वो आपका फिल कर देते हैं। इसके चार्जेस होते हैं अप्रॉक्सीमेटली 2000 के आसपास हैं, जिसमें आपके चार्जेस लेते हैं और आपके सामने आपका जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में फिल कर देते हैं। अगर आप खुद करना चाहते हैं तो खुद भी कर सकते हैं, ज़्यादा कोई लेंथी प्रोसेस नहीं है, बहुत ईजी प्रोसेस है। कुछ स्टेप्स होते हैं आपको फॉलो करने होते हैं और आप अपनी डिटेल वगैरह फिल करके खुद भी इसको सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका थर्ड रिक्वायरमेंट रहती है, थर्ड रिक्वायरमेंट है आपकी, आपको 2 कलर फोटोग्राफ रिक्वायर्ड रहती हैं और जिसका जो वाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए, जिसका साइज़ होता है, जो साइज़ लेआउट है उसका 35x45 mm का होना चाहिए और जो आपकी इमेज है 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो थर्ड होता है, आपको चेकलिस्ट अपनी अटैच करनी होती है। चेकलिस्ट आप फिल करते हैं, इसके आगे जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के आगे आपको येस नो में चेक बॉक्स में टिक करना होता है। जो आपके डॉक्यूमेंट एप्लीकेबल हैं उसमें आप टिक कर सकते हैं, जो आपके नहीं है नॉट एप्लीकेबल भी मेंशन कर सकते हैं, नो में भी टिक कर सकते हैं आप। इसके बाद आपका एक कवर लेटर रिक्वायर्ड रहता है, जो एप्लीकेंट कवर लेटर होता है, जो आपको एक बनाना पड़ेगा, जिसमें आप अपना ट्रिप के बारे में बताते हैं कि आप क्यों ट्रैवल करना जा रहे हैं। वहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं स्टूडेंट वीज़ा के लिए जा रहे हैं। यू कैन मेंशन ईच एंड एवरी डिटेल रिगार्डिंग योर स्टडी, कि आपका मेन पर्पस क्या है, आप क्यों क्यों जा रहे हैं वहाँ पे, किस डोमेन में आपने एडमिशन लिया। यू कैन मेंशन ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दैट। इसके अलावा जो फिफ्थ आपका डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट कन्फर्मिंग द पर्पस ऑफ ट्रिप। सबसे पहले आपका जो ऑफर लेटर होता है, एडमिशन लेटर जो भी वहाँ से मिला है, आप उसको अटैच कर सकते हैं। और जो उसमें सेकंड आपका प्रूफ चाहिए होता है, प्रूफ ऑफ पेमेंट, जो भी आपने पेमेंट की होती है, या तो आपको उसका बैंक इन्वॉइस दे सकते हैं, या वो आपको अगर आप एक बार पेमेंट करते हैं उसके बाद इन्वॉइस निकाल के देते हैं जो आपकी ट्यूशन फ़ी का होता है, तो आप उसको लगा सकते हैं इसमें। इसके अलावा जो आपके थर्ड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, उसमें आपकी मार्कशीट चाहिए होती है, 10th की और 12th की मार्कशीट चाहिए होती हैं। इसको आपको अपोस्टल करना पड़ता है MEA से, और अगर आप अपोस्टल करना चाहते हैं तो इसका भी बहुत ईजी स्टेप है। मैं आपको एक वेबसाइट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से अपना डॉक्यूमेंट अपोस्टल कर सकते हैं। 1300 पर डॉक्यूमेंट के चार्ज लेते हैं।
और जो एक हफ्ते के अंदर आपके सारे डॉक्यूमेंट अपोस्टल हो जाते हैं। तो डॉक्यूमेंट क्या क्या अपोस्टल करने में आपको बताता हूँ। इसमें 10th की रिक्वायरमेंट है, 12th की रिक्वायरमेंट है, और इसके अलावा अगर आपने कॉलेज ग्रेजुएशन किया है तो आपको ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट अटैच करने होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आपका फ्लाइट आइटिनरी रिजर्वेशन आपको शो करना पड़ता है, राउंड टिकट आपको शो करनी होगी किस डेट से आप किस डेट में जा रहे हैं। अगर जैसे आज वीज़ा भी बुक कर रहे हैं और जो आपका इनटेक है तो आप उसकी डिटेल मेंशन कर सकते हैं। जैसे ही आपका कोर्स एक्सपायर होगा तो आप राउंड ट्रिप में एक ट्रिप जैसे एंड होता है तो उसमें फिर एक टिकट बुक करनी होती है। जैसे आपका वीज़ा एक्सपायर होगा तो आपको इंडिया वापस आना होगा। राउंड ट्रिप आप बुक कर सकते हैं जब से जिस टाइम ड्यूरेशन तक आपका कोर्स है उतना आप शो कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मेडिकल इंश्योरेंस चाहिए होता है। रेलीगेयर इंश्योरेंस से आप परचेज़ कर सकते हैं। 7,000 रुपीज़ के आसपास एक प्राइस करता है। और इसके अलावा आपको बताना चाहता हूँ जो इसमें कवरेज होता है 30,000 यूरो से ऊपर होना चाहिए और 1 साल का आपका वैलिड होना चाहिए। 1 साल से कम का मत कराइएगा, अदरवाइज वो एक्सेप्ट नहीं करते। 6 मंथ का भी एक्सेप्ट नहीं करते, 1 ईयर का आप करा सकते हैं। तो उसमें आपको यहाँ पर कुछ जो डिटेल वगैरह मेंशन करनी होगी, आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी है उसका डिटेल मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद एक इंश्योरेंस नंबर आपका उसमें प्रोवाइड किया जाता है, उसको मेंशन करना होगा, और वैलिडिटी कब से कब तक का वैलिड है आपको वो मेंशन करना होता है इस एप्लीकेशन फॉर्म में। आपको 3 देख सकते हैं यहाँ पर, नेम ऑफ द इंश्योरेंस ऑफ द कंपनी, इंश्योरेंस नंबर, वैलिडिटी आपको मेंशन करनी होती है। इसके अलावा अकोमोडेशन लेटर आपको शो करना होता है। आप अगर वहाँ पर रूम ले रहे हैं तो आप वो मेंशन कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन साइट्स हैं, आप ऑनलाइन साइट्स हैं वहाँ जाके आप अपना रूम वगैरह बुक कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको हॉस्टल, अगर आपका और जहाँ पर को आप कॉलेज जा रहे हैं कॉलेज ही प्रोवाइड कर रहा तो अकोमोडेशन लेटर आप शो कर सकते हैं। अगर आपने हॉस्टल में अगर आप रह रहे हैं वहाँ का कुछ लीज एग्रीमेंट वगैरह है तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। बहुत रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, ये आपको शो ही करना होगा। इसके अलावा आपका जो फाइनेंशियल प्रूफ देना पड़ता है, जो ब्लॉक्ड अकाउंट वगैरह शो करना पड़ता है, तो इसमें इन लोगों ने रिक्वायरमेंट मेंशन कर रखी है। 776 PLN पर मंथ है जो आपका, और उसके साथ एक जो ट्रैवल टिकट होनी चाहिए, जो आपका राउंड ट्रिप आप वापस आने में जो आपकी रिटर्न ट्रैवल टिकट है 2500 PLN, अप्रॉक्सीमेटली 50,000 के अप्रॉक्सीमेटली होता है। इसको कैलकुलेट कर लो, 5-6 लाख रुपए के आसपास बढ़ बनता है। वैसे जो नॉर्मल मिनिमम शो करते हैं 5 लाख शो करते हैं। इसमें 3 चीज़ें, आप तो अपना ट्रैवल चेक, अपना जो चेक शो कर सकते हैं आप चेक बुक में। इसके अलावा जो मोस्ट प्रिफर्ड ऑप्शन है, सब लोग क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट ही शो करते हैं। आप क्रेडिट कार्ड का एक क्रेडिट कार्ड अपने लिए ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आप ये सर्विस यूज़ कर रहे हैं तो उससे एक अपना जो लिमिट होती है उसका सर्टिफिकेट शो कर सकते हैं। 5 लाख से ऊपर का होना चाहिए। 5 लाख तक का मिनिमम है तो सही है। अगर 6-7 लाख रुपए का आप शो कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है। FD के बेसिस पर आप इसको जनरेट कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके जो भी पेरेंट्स हैं आपके लिए एक FD खोल सकते हैं। FD के बेसिस पर आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, इसमें 5 लाख की लिमिट मिल जाएगी आपको, कोई ज़्यादा इशू नहीं होगा। और इसके अलावा आपको बैंक सर्टिफिकेट शो कर सकते हैं, आप बैंक ब्लॉक्ड अकाउंट शो कर सकते हैं। अगर जो आपका बैंक है अगर वो पोलैंड में भी उसकी एक ब्रांच है तो तभी शो कर सकते हैं। अगर बैंक आपका इंडिया के अंदर लोकेटेड है तो आप फिर शो नहीं कर सकते। तो इसकी मेन रिक्वायरमेंट ये है, तीनों में से कोई भी अपना डॉक्यूमेंट शो कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप स्कॉलरशिप बेसिस पे जा रहे हैं तो स्कॉलरशिप का जो आपको हर पर मंथ में आपको कुछ अमाउंट आपको मिलता है तो आप वो लेटर शो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो वो डॉक्यूमेंट आप शो कर सकते हैं। आपको कोई रिलेटिव अगर आपका ट्रैवल, अकोमोडेशन, लिविंग सारा स्पॉन्सर कर सकता है तो आप उसका एक सर्टिफिकेट उनको बनाना होता है। तो आपको एक स्पॉन्सर सर्टिफिकेट दे देंगे, उसका एक एफिडेविट बना के आपको शो करना होता है। फिर आपको ये बैंक बैलेंस शो नहीं करना पड़ता अगर कोई आपका स्पॉन्सर करता है तो। इसके अलावा आपको बताना चाहता हूँ, अगर इसके बाद जो 10th ऑप्शन है माइनर लोगों के लिए जो 18 साल से नीचे कोई पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं तो इसमें बहुत कम होता है। तो इसमें भी मेन रिक्वायरमेंट है, इसके रिगार्डिंग मेरे को लगता नहीं है कि कोई इसमें ऑप्ट करता है। तो इसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है भी मेरे को लगता नहीं है कि जेन्युइन होगा, जेन्युइन अभी रिक्वायर्ड नहीं है। तो आपको ये सारा अपना डॉक्यूमेंट जैसे फिल करते हैं, इसमें लास्ट ऑप्शन आता है डेट प्लेस आपको मेंशन करनी होगी, अपने सिग्नेचर आपके रिक्वायर्ड रहते हैं। इसके बगल में इसको आपको ब्लैंक छोड़ना है। जो आपका इंक्वायरी ऑफिसर होगा, जो भी इमिग्रेशन ऑफिसर होता है वो आपका साइन करता है, डेट वगैरह आपका जो भी। इसके बाद जो आपका एडिशनल कमेंट वो आता है, जैसे आपका वीज़ा फाइल होता है तो इसमें कमेंट वगैरह मेंशन कर देते हैं अगर आपका अप्रूव हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। इसके साथ आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म अटैच होता है। 15 से 30 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है। जैसा भी आपका रिजल्ट रहता है उसके बेसिस पे आपका वीज़ा ग्रांट कर दिया जाता है। अगर कुछ डॉक्यूमेंट शॉर्ट हैं तो आपको दोबारा रीअपील कर सकते हैं। अगर 15 डेज़ के अंदर आपको रीअपील करना होता है, फिर आपको हो जाता है तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज रिजेक्शन आता है तो फिर आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, रीअपील कर सकते हैं। यही ऑप्शन रहता है, एक बार रीअपील कर सकते हैं, फिर रिजेक्शन आ गया तो फिर आपको दोबारा नया स्टार्टिंग से प्रोसेस इनिशिएट करना होता है। ऐसा प्रोसेस वर्क करता है। और इसके अलावा अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड रहेगी तो आप मेरे को रीच आउट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट्स में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू गाइस। इसके अलावा जो नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ उसमें आपको बताऊंगा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं।
देन आई लेट यू नो टॉप यूनिवर्सिटीज़ टू अप्लाई फॉर स्टूडेंट वीज़ा इन 2023। तो एक सीरीज़ बनाने वाला हूँ, इसमें सारी आपको इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। दैट्स ऑल, थैंक यू गाइस।